बात देते हैं आपकी अनुग्रह के लिए, दया के लिए, प्यारे प्रभु जी, आपकी रोटी मेरे प्रभु जी, आपकी बात देते प्रभु खुदावन, जो आपने हमसे वचन के द्वारा बातचीत की उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर आपके लोगों के हृदय में पिता परमेश्वर बसने पाए प्यारे प्रभु जी। ये वचन इन लोगों के जीवनों पे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। अगर वचन की कमी घटी इन लोगों के जीवनों में है तो वो कमी यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। बोलने के लिए पिता परमेश्वर हमें तैयार कर, हम नहीं लेकिन आपका आत्मा हम लोगों का धन्यवाद देते हैं। हर एक रुकावट यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए सारी बातों में खुदावंद आपके नाम को महिमा देते हैं। ईश्वर की प्रार्थना हो और यीशु मसीह के पवित्र और प्यारे नाम पर सुना और हालेलुया। तो हम वचन निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 14 का 15, 14 अध्याय उसकी 15 है। यूहन्ना की पुस्तक नए नियम में यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो कैसे करूँगा। 14 का 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचनों पे चलोगे, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे। अभी हम वचन में जब पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे तो बता रहे थे कि यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित। सर में जो वचन प्रचार किया उसमें भी वो सेम चीज महसूस मेरे को हुई। और यहाँ पर भी वचन ये कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमें एक नामधारी मसीह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम मसीह के नाम को लेकर घूम रहे हैं लेकिन हमारे अंदर ना तो प्रेम है। जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसा ही प्रेम हमें एक दूसरे से करना चाहिए। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमें जैसा कि अभी बताया उन्होंने सुंदरता के बारे में, घमंड के बारे में बताया। तो जब हम प्रेम करेंगे तो ना तो हमारे अंदर घमंड आएगा, जब हम प्रेम करेंगे एक दूसरे से तो हमारे पास घमंड नहीं आएगा। हम एक दूसरे के लिए मदद के लिए खड़े होंगे। यूहन्ना 3:16 में भी वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है तो हमें भी उतना ही प्रेम एक दूसरे से करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक वचन और निकालेंगे, यही पुस्तक है यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 7 और 8 है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की मर्जी से होती बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हमें प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है, नामधारी मसीह नहीं बनना। जब परमेश्वर मुझसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा था तो मैं बड़ा आनंदित हुआ, मग्न हुआ। भाई से बातें चल रही थी और मैंने कहा कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे वचन दिया और परमेश्वर की दया ऐसी हुई कि उसने आने का रास्ता भी बना दिया। हालेलुया। और मैं बड़ा परमेश्वर का आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे खड़े होने का मौका दिया और आप लोगों के सामने इस वचनों को देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहो। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को अगर अपने अंदर जीवित रखना है तो परमेश्वर के वचन में रहना बहुत जरूरी है, बने रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें सिखाया है वो हमें अनुभव से सिखाया है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने व्यक्तिगत जीवन से सीखी हैं, हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते। क्योंकि जो चीज़ें हमारे जीवन में है वो चीज़ें सामने वाले व्यक्ति के जीवन में भी हो सकती हैं, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है और हम भी एक मनुष्य हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें पवित्र ठहराया है तो पवित्रताई परमेश्वर ने हमें पवित्र ठहरा दिया, ठीक है, लेकिन पवित्रताई में बने रहना हमारा। हालेलुया। हालेलुया।
तो पवित्रता में बने रहना क्या है हमारा काम है। हम दिखाना कि तू अपने मुंह की चौकसी कर, मेरे मुँह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे परमेश्वर का नाम निकले। जब मैं पहले के जीवन को मैं देखता हूँ तो ऐसी बात नहीं है, वस्तु कर मैं गाने वाने खैर अगर मैं कहूँ तो मैं नहीं देता, लेकिन पहले के जीवन में अगर जाए तो शायद यार दोस्तों को निकलने लगे। जब से मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए मुझे चुना है। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस बात को गांठ बांध ली की मेरे फोटो से, किसी के लिए अपशब्द नहीं करूँगा। चाहे सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे लिए कर रहा है वो उसका बात है, उसका व्यक्तिगत जीवन है, उसके चक्कर में अपना जीवन खराब ना करें। कई बार ऐसा होता है कि बदले की भावना व्यक्ति के अंदर आ जाती है, सामने वाला हमें गाली देंगे हम मुँह देंगे, लेकिन एक मसीह व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है। पतरस ने जब कान काट दिया, जब प्रभु यीशु मसीह के पकड़ में आए थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पतरस अपनी तलवार को अपनी नाक में रख, जो नहीं जानते तो किस आत्मा का। तो हमें पता है कि हम किस आत्मा के हैं, और जो आत्मा हमारे अंदर वास करता है उसको सक्रिय रखना हमारा काम है। कि हमें क्या 2 मिनट में पाप कर देंगे और प्रभु का आत्मा हो जाएगा, लेकिन उससे फायदा क्या, हमने जो मेहनत की है उससे बर्बाद हो जाएगी और वो कार्य नहीं हो सकता जो परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर का उद्देश्य ही यही है कि परमेश्वर का कार्य बढ़े, परमेश्वर लोगों को लेके आए जो लोग आज भी दुखी हैं, परेशान हैं, बहुत सारी विपत्तियों में हैं। तो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है। उन लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो नाश होने के लिए बनाए गए, इसलिए उनकी समझ में नहीं आएगा। अगर वो समझ जाएंगे समझो उनका उद्धार होगा। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक और वचन हम निकालेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय और उसकी 1 आयत। व्यवस्था विवरण पुराना नियम और उसका 11 अध्याय है और उसकी 1 आयत। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से निरंतर प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका उसकी विधियों, नियम और आज्ञाओं और नियम का पालन करना। और तुम आज यह सोच समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने ना तो कुछ देखा है और ना जाना, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की है, कैसी महिमा बलवंत हाथ और चाय हुई भुजा दिखाई। परमेश्वर का वचन में कहता है, इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों का। क्या सौंपा है परमेश्वर ने? अपनी विधि, ये वाचा परमेश्वर ने हमें सौंपी है। उसकी विधियों क्या करना है? नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना है, हमेशा पालन करना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है। और आगे लिखा है, और तुम आज ये सोच लो कि मैं तो तुम्हें बाल बच्चों से नहीं कहता, मैं तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता जिन्होंने ना तो कुछ देखा और ना जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बड़ाई हुई भुजा दिखाई। मेरे प्रिय बच्चों से नहीं कहता, आप लोग अनुभवी हैं, आपने अपने जीवन के उतार चढ़ाव को देखा है और परमेश्वर ने अपने वचन को अपने हाथों में दे दिया है। तो मानना आपका काम है, नियमों को पालन करना आप लोगों का काम है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और एक और लास्ट वचन है यहोशू की पुस्तक और उसका 1 अध्याय उसकी 8 है। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 8 है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना, इसी में दिन रात ध्यान दिया
इसलिए कि जो कुछ उसने लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक, कौन सी पुस्तक? ये जो पुस्तक आपके हाथों में है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी उतरने ना पाए। और लिखा है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, दिन रात ध्यान दिए रहना। आपको चलते फिरते उठते बैठते परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है, परमेश्वर के वचन को मनन करना है। कई बार बहनें जो है वो खाना बनाती हैं, खाना बनाते बनाते भी अपने मन में स्मरण कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। चलते फिरते आप परमेश्वर के नाम को स्मरण कर सकते हैं। वो परमेश्वर की व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार तू चौकसी करे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो कुछ इसमें पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की कोशिश करे। आपको संसार के जरिए चलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने ये पवित्र ग्रंथ हमारे हाथों में दे दिया है ताकि हम इसके अनुसार चल सकें, अपने जीवन को बिता सकें। और जब हम ऐसा करेंगे तो आगे परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषों को देता है। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। मेरे प्रियो, अगर आज आप लोगों का कोई भी काम रुका हुआ है तो इसको आप फॉलो करें, परमेश्वर आपके सारे कामों को कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवनों से बीमारियों को दूर कर देगा, परमेश्वर आपके जीवनों से गरीबी को दूर कर देगा। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के वचन को मानने की चौकसी करेंगे और उसके नियम पर चलेंगे। और फिर लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि ब्याह बांध और दृढ़ हो जा, भय न रख और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आप लोगों के संग है परमेश्वर। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब ये वचन परमेश्वर ने हमें दिया मैं बहुत आनंदित हुआ, मग्न हुआ। और परमेश्वर इस खास उद्देश्य के लिए हमें यहाँ लेके आया और हम ये विश्वास करते हैं कि आज ये वचन आप लोगों के हृदय में गया होगा और निश्चय आप लोगों के जीवनों में कार्य करेगा। और आज से आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर आपने रोटी आज हमें दी, वो रोटी प्यारे प्रभु जी आपके लोगों तक हमने पहुंचा दी है। प्यारे पिता, प्यारे प्रभु जी, इन लोगों के जीवनों पे कार्य कर यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता। और धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, इन लोगों के बंधन खुलने पाए पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर हर एक गरीबी दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए खुदा परमेश्वर। ये मेरा हाथ नहीं है पिता, ये आपका हाथ है यीशु मसीह। वो पिता परमेश्वर जिस हाथ पे आपने कीड़े ठुकवाई, ये वो हाथ है पिता परमेश्वर। खुदा तेरा हाथ में हर एक जन पे ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। खुदावंद हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन हर एक लोगों के हृदय के प्रति आप परमेश्वर। ये लोग प्यारे प्रभु जी आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। प्यारे प्रभु जी, आपकी रोशनी कर दीजिए, लोग जीवनों प्रकट होने पाए। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते खुदा उन सारी बातों के धन्यवाद के साथ के पवित्र और प्यारे नाम से मांगते हैं। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।